जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 14। अगर आपने प्रथम 13 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। 14वें दिन की कथा सुनने से पहले कल हमने 13वें अध्याय में सुना था, राजा चित्रधर्मा का एक पुत्र था जिसका नाम दृढ़धनवा था। दृढ़धनवा सर्वगुण संपन्न था। उसके पिता चित्रधर्मा दृढ़धनवा के बड़ा हो जाने पर उसको अपना राजपाट संभाल कर सब कुछ त्याग कर वन में तपस्या करने चला गया। इधर दृढ़धनवा एक दिन वन में शिकार करने चला गया। वटवृक्ष की छाया में वहीं जाकर बैठ गया। वहाँ पर एक तोता आता है और वह मनुष्य की आवाज में एक श्लोक बोलता है, इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। ऐसे वो बार बार श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा घर आ जाता है, निंद्रा और भोजन सभी त्याग देता है। वह बार बार उसी श्लोक को समझने की कोशिश करता है। चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि का सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोदी में लेकर दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोता का वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृतकृत्य हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन के शास्त्र आदि के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। हे महामते, जो कुछ भी इच्छा हो सो कहिए। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले तोते पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए विशाल वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब को देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर पक्षी को देखा। जब उस तोते पक्षी को हमारी दृष्टि गई तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा, इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंता नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार उस तोते के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस तोते ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख और सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, घोड़ा, हाथी, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, सभी और अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है, यह सब संक्षेप में विचार करके कहो। तब वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न उत्तर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थित होकर भूत, भविष्य और वर्तमान वेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाओं को देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के सुदेव ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा अपने हरि को प्रसन्न किया था। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गोमती नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृह आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया।
ऐसे जीने तो अच्छा है मेरी मृत्यु हो। अपने पति के ऐसे वचन सुन वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रियबास ने चतुर धीरज धरकर पति को डांडस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत करिए। आप जैसे वैष्णव भक्त आचार्य मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो और आप जानते हो कि सत्यवर्ती ही स्वर्ग को जाता है, तो फिर बाकी सुखों की चिंता क्यों। हे सुबत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो गया और संसार के उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन ने नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतान की दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्या आचार्य ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता रहा। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते जल का आहार करता। इस प्रकार तप करते हुए उसे तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या के तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ भगवान मुकुंद को दंडवत प्रणाम किया। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 14 समाप्त। कल की वीडियो में हम 15वां अध्याय रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।